आज फिर एक सच्ची घटना लेकर शामिल हो यहाँ आप लोगों के बीच में। विदेश भेजने के नाम पर लगभग 33 लाख का फर्जीवाड़ा है। 8 महीने। हाँ जी 8 भाई आपका भाई नहीं है। ये राष्ट्रीय कबड्डी की चैंपियन कबड्डी खिलाड़ी है। ये देखो भाई दौड़ है पूरी तय लहर की छोरी ने कबड्डी खेलने साइकिल पर जाती थी बेचारी भी मैं यो करूंगी उन्होंने माँ बाप वास्ता। या उंगली मेरी आपका नहीं है, शायद अगला नंबर आपका है। मेरा तो ड्रीम था कि कबड्डी की खिलाड़ी बनूं बहुत बड़ी। इसके सपने की हत्या करके विदेश जाके अपने बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जाओ थी, अपने सपने की हत्या करके, लेकिन सारे सपने चूर चूर हो लिए हैं। तो मेरे असली डॉक्यूमेंट भी नहीं दे रही, वो रियल डॉक्यूमेंट भी +2 की डीएमसी है मेरी, वो दे ही नहीं रही। खिलाड़ी आमतौर पर वह नहीं करता भाई। खिलाड़ी की आंखें में जब आंसू आवे तो उसकी स्थिति वाजिब हो है जब सारा सौदा लूट ले पिट ले और सिर के ऊपर को पानी दे ले। अब हम उन लोगों को एक्सपोज करेंगे जो लोग इसमें जिनने ठगी करी है। एक तो मेरी मम्मी की बुआ थी मधु, संजय थे, और एक कोमल थी, एक राजेश है कोमल के पापा, और एक राजीव जोशी है। उनका हमें पता नहीं, पर उनका अकाउंट नंबर दे रखा है, एक साहिल है। पासपोर्ट था आपका, वो आ नहीं सकता, वो दुबई में है। बहानेबाजी। हाँ जी बहानेबाजी। तो उसने हमारी कॉल चकनी बंद कर दी। लेने आए थे पासपोर्ट, तो मैंने उसको कॉल की, मैं कहा पासपोर्ट तो आपका मेरे पास है, वो दे दो मेरा। तो वो बोल रहा है कि आपकी जो एजेंट है ना उसने पेमेंट नहीं की, आप 25 और पैसे मांग रहे थे, 25 लाख रुपए। तो मैं कहा हम कहाँ से लाएंगे, 8 बहन हैं। जो गृह मंत्री गब्बर के नाम से मशहूर है, इस परिवार की पूरी आइडेंटिटी देने लग रहे हम। महक अपने बाप के सपने पूरे करने खातिर विदेश में जाने का सपना लिया और सपने को भी धराशायी कर दिया। मैं पुलिस वाले तो कह रहा हूँ, खाकी वाले तो मैं थाना में बढ़के को आराम कर दूंगा, तांडव कर दूंगा, जब इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो। आज मैं इसका भाई बनने लग रहा हूँ महक का, और जब तक मेरा यू माइक बोलता रहूंगा जब तक तेरे को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय दिला के दम लेवांगे भाई, ये मेरा प्रॉमिस है, कमिटमेंट है। फिलहाल नारायणगढ़ हल्का का खानपुर ब्राह्मण गांव है, इस तो मैं लाइव जुड़ गया हूं। मेरे पीछे महक जो कि राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है, 8 बहनें हैं और 8 बेटियों के पिता के साथ विदेश भेजने के नाम पर बहुत बड़ा लगभग 33 लाख का फर्जीवाड़ा है। मनी एजेंट तो कहा है, जो फर्जी एजेंट है, ये जो एजेंट है, ये मतलब इनके बारे में जब मैं शब्द बोलूं नहीं, ये क्रूर हैं, सातिर हैं, ठग हैं, लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, किडनैपर हैं, ब्लैकमेलर हैं, शब्द कम है। तो फिलहाल आप देखो, हमने कई बार जगाने की कोशिश करी है, आज फिर एक सच्ची घटना लेकर शामिल हो यहाँ आप लोगों के बीच में। 8 बेटी जिस घर में हो और उनके घर में यदि किसी ने 33 लाख का एक किस्म का डाका कहूंगा मैंने, डाका मार लिया हो, उसके बाद पुलिस या कार्रवाई का रिजल्ट भी नहीं मिल रहा हो और इस बेटी के सपने की हत्या हो गई हो, सर्टिफिकेट आप आता में देख रहे हो, मैं क्या आता मैं, ये राष्ट्रीय कबड्डी की चैंपियन कबड्डी खिलाड़ी है। ये देखो भाई दौड़ है पूरी तय लहर की छोरी ने, और ये खेल उसकी मतलब सर्टिफिकेट जो कबड्डी के, इसके सपने की हत्या हो चुकी है। 33 लाख का चुगड़ इनका लाग लिया है। 8 बहनें हैं, उसकी माँ की आवाज पीछे से आपने आवाज भी आएगी, वह इस टाइम रोने लग रही है। आसपास की जो महिलाएं वह भी भावुक हैं, क्योंकि जिसके घर में देखो भाई नहीं है, इनका भाई नहीं है, लेकिन आम भाई का फर्ज निभावांगे, हम निभावांगे। वो इसलिए निभाना जरूरी है क्योंकि ये सच्चाई आप लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। ये जो फर्जी एजेंट हैं, जो विदेश भेजने का नाम पर ठगी के तरीके हैं, आज फिर एक तरीका देखोगे किस तरीके से ठगी करी जावे। आप सावधान हो जाओ, या उंगली मेरी आपका नहीं है, शायद अगला नंबर आपका है, शायद अगला नंबर आपका है। आपके लिए भी कद जागोगे आप लोग। आप ये देखो, इसके अभी मैं बारी बारी तो बताना शुरू करेगी क्यों इनको जाल में जंजाल में फंसाया गया। और सुनो, या गनीमत की बात है, मैं हमारे बीच में है, नहीं तो किडनैपर के हैं, नु कहते हैं भाई बिठाएगा अपने जहाज में और आपने पहुंचने के बाद पैसे देने हैं, और बीच के लीबिया के जंगला में बिठा गए, फिर ये कहूंगे तारा बालक हमने जिंदा चंदा तो पीछे भेज दो। मानो यह भी गनीमत की बात है, मैं हमारे बीच में है, नहीं तो ये भी ठगी चल रही है। अभी वो जो कौन सा गांव था, लोन गांव का जो विकास नाम था, नहीं रहा उसका विकास, वो हमारे बीच में नहीं है। वो जो किडनैपर, फर्जी डोंकर और फर्जी एजेंट विदेश में भेजने के नाम के जो ठग हैं, वो जो ठगी मारे हैं, उन ठगा ने उसको मार दिया। अरे विक्की सिंह बालना था, विक्की सिंह लड़का कुरुक्षेत्र वाला, उसके ऑर्गन बिकवा दिए, उनका भरिया नहीं 18 लाख खाएगा भी, न्यू विलेज के पुर्जे काट के बेचांगे। और आप लोग कब जागोगे?
अब मैं बताऊंगी इसके लिए 33 लाख की जो 32,70,000 रुपए की जो ठगी हुई है वह क्यों हुई है। और हरियाणा का प्रशासन तो मेरी अपील है, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। 8 बेटियों का पिता, सोचो क्या बनती होगी क्या बीतती होगी। बता मैक, और आवाज क्लियर है? बताओ मैक बेटा, क्या किस तरह शुरू से ही? हाँ बताओ। जो मेरी मम्मी की बुआ थी ना, तो उसने बताया था एजेंट के बारे में। तो मतलब मैं तो स्पोर्ट्स खेलती थी, मेरा तो ड्रीम था कि कबड्डी की खिलाड़ी बनूं बहुत बड़ी। तो बस बाहर की बातें चलती थी, तो हम उनके घर जाते थे। तो उसने बोला कि कोमल एजेंट है वो, तो अच्छे से काम करवाती है। तो हमने बोला कि चलो सोच के बताएंगे घर बात करके। तो उनके फोन आते रहे कि अच्छी है बोलती थी। चलो हमने कहा कि चलो कर लो बात। तो उन्होंने बताया कि पूरी गारंटी है उसकी। जो भी हमने बात कर ली कोमल एजेंट के साथ भी। तो उनके पापा घर आए पैसे लेने के लिए। तो मेरे पापा उनके हस्बैंड को बुलाने गए, संजय जी को, नाना लगते हैं मेरे। तो उन्होंने बोला कि वो उसके पापा आ रहे हैं तो पैसे देंगे, हम आप आ जाओ। तो उसने बोला कि आंखें बंद करके दे दो, मतलब आपके पैसे नहीं खाएगी वो, गारंटी थी उनकी। तो बस उनके साथ बात हुई, तो हमने 8 लाख रुपए कैश दे दिए घर पे। तो 8 लाख रुपए मतलब जो बात हुई थी ना, 16 लाख रुपए तो पहले देने थे विजय, आफ्टर विजय के बाद 16 लाख। तो हमने 8 लाख रुपए तो कैश दे दिया, 8 लाख रुपए उसमें बैंक खाते में बोए। तो बस उसने बोला कि वीजा का बेस क्या लिया था, कौन से, ये आपका वर्क वीजा या क्या? वर्क वीजा का लिया था, पर उसने विजिटर वीजा लगवाया। अच्छा। हाँ जी, तो बोल रही कि आगे करके करवा देंगे। क्या था महक आपका? मेरा खिलाड़ी बनना था। तो बीच में ये वाला जो मामला आया, मतलब क्यों मन हो गया भाई एकदम विदेश जाने का? मतलब यहाँ भी कुछ जॉब वगैरह नहीं मिली, तो सोच आर्मी का वो था ना कि अरे 4 साल का ये है। तो बस कुछ वो नानी थी जो मेरी, उसने बोला कि तू तो मतलब घर के 6 लाख रुपए दे देगी महीने के। तो इस तरह करके बस वैसे ही, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं था। तो बस उसने कोमल ने बुलाया, तो बोल रही कि अपना वीजा जीरकपुर बुलाया उसने, मतलब अच्छी कोई लोकेशन नहीं दी, जो भी उनकी मेन लोकेशन थी रोड पे बुला लेती थी, बस वहाँ वीजा दे के आ गए। तो 2-3 महीने बाद बोला ना कि आपका अप्रूव्ड आ गया है, तो आप पेमेंट कर दो। तो हमने बोला कोई प्रूफ तो दे दो। तो 1-1.5 महीने बाद वीजा स्टैंप लग के आया। तो उसने बोला कि तेरा 3-4 दिन बाद दे दूंगी। अलंटे बुला लिया, कोई राजेश जोशी था वो लेके आया था। चंडीगढ़? हाँ जी, अलंटे चंडीगढ़। तो राजेश जोशी लेके आया, वो बोल रहे 3-4 दिन में दे देंगे हम। तो उसने पेमेंट सारी करवा ली, 3-4 अकाउंट में करवाई, 16 लाख फिर बुआ ली। उसकी डिटेल है, अकाउंट की डिटेल है। देखो भाई, अकाउंट की डिटेल है बकायदा, जो अकाउंट में पैसे गए हैं। इन ठगाए कहूंगा, बहानेबाजी नहीं चलेगी भाई, बट वाई गागे की अड़े के तड़े नहीं चलेंगे। ये ठीक स्पष्ट बात है, आप लोगों ने ठगी करी है, सारी बकायदा डिटेल है और सबूत ये प्रशासन को भी दे दिए गए हैं। उसके बाद क्या हुआ महक? फिर उसने मतलब टिकट करवाई मेरी 21 अगस्त की। जाली टिकट है ये। अच्छा, टिकट भी जाली? 21 तारीख की टिकट करवाई। तो हमने बोला पासपोर्ट तो दे दो, हमारे पास प्रूफ तो होना चाहिए ना दिल्ली जाने की। वो बोल रही कि दिल्ली दूंगी मैं। तो हमने विश्वास कर लिया, रिश्तेदारी में से वैसे थी वो। तो 21 तारीख को फ्लाइट हुई, तो 3-4 दिन पहले बताया उन्होंने कि वहाँ कॉलेज बंद है। हमने बोला कि कॉलेज का तो कोई रूल ही नहीं है वहाँ पे। तो उसने बोला कि बेटा वो हम करते हैं जो भी। मैं ठीक है ओके। तो बस उसके बाद हमने उसका बोला कि हमारी टिकट करवा दो, विजय की वो एक्सपायरी डेट खत्म होने लग रही है। तो उसने बोला कि करवा दूंगी, अभी कॉलेज बंद है। 1-1.5 महीने न्यू ही काट दिए जी उसने। तो उसने फिर करवाई 18 तारीख की। तो वीजा भी नकली होगा फिर वो, जब टिकट नकली? हाँ हो सकता है सब। वीजा नकली, टिकट नकली, काम नकली, और उनके जो दिमाग है उसमें बेईमाना भरा पड़ा था, सोच कुछ और थी। उनका सपना यूं नहीं था भाई इनका दिल जीतना, भाई इसको विदेश में भेज गए और परिवार की वाहवाही ले लेंगे। नहीं, उनके अंदर तो लूटपाट की, ठगीकरण की, डाका मारने की मनसा थी, और जिसको उन्होंने अंजाम भी दिया है। तो 18 तारीख की फिर टिकट करवाई। तो हमने मतलब सुबह फोन आया उसका कि जो पासपोर्ट था आपका वो आ नहीं सकता, वो दुबई में है। बहानेबाजी? हाँ जी, बहानेबाजी। तो उसने हमारी कॉल चकनी बंद कर दी, कुछ भी। तो एक जो राजेश जोशी लेने आए थे पासपोर्ट, तो मैंने उसको कॉल की। मैं कहा पासपोर्ट तो आपका मेरे पास है, वो दे दो मेरा। तो वो बोल रहा है कि आपकी जो एजेंट है ना उसने पेमेंट नहीं की, आप 25 और पैसे मांग रहे थे, 25 लाख रुपए। तो मैं कहा हम कहाँ से लाएंगे, 8 बहन हैं हम तो फिर वो भी मांगती थी वैसे। तो बीच में 32 लाख में बात हुई थी हमारी। तो उसने 70,000 रुपए फालतू ही लिए हमसे। ओहो, देखो 32 लाख में बात हुई, 32,70,000 के 70,000 ले गए। लेकिन वो काम है बोला कुंबा डूबा क्यों पानी तक कानून, यानी कि विदेश के नाम पर टिकट नकली, जहाज की और वीजा नकली, काम उनके नकली। और यहाँ महक इस टाइम
ठगी का शिकार होने के बाद अपने, और सुनो, जितना आसानी से मैं बोल पा रहा हूँ, जितना आसानी से मैं आप लोगों तक बात पहुंचा पा रहा हूँ, जिस परिवार पर बीती है उसके लिए ये आसान नहीं है सहन करना। 8 बहने, आप 8 बहने? हाँ जी। भाई आपका? भाई नहीं है। भाई नहीं है। देख लो ये हालात भाई, ये हालात देख लो अब आप। ये इनका बेबस अलाचार पिता, ये आप देखो, फिलहाल आत्मान के अलावा कुछ नहीं। ये आप देखो, ये रोने लग रहे हैं, ये इमोशनल है। बाबू का मैं इन वह बात है शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। ये इनकी माँ, ये देखो, 8 बेटियों के माँ बाप के साथ जिनने यह सातिराना हरकत करी है, जो ये ठगी का काम कराया है, जो ये डाका मारा, पाप पड़ेगा पाप। और प्रशासन तुम्हारी अपील है, गृह मंत्री अनिल विज साहब, आप लोग देख रहे हो रोज आए दिन ठगी का शिकार होने लग रहे हैं, बड़का की बलि चढ़ाने लग रहे हैं, क्योंकि विदेश में बेचने का नाम पर जो फर्जी एजेंट हैं, जो ठग लुटेरे चोर साथी हत्यारे कातिल दरिंदे जाहिल लोग हैं, वो लोग लगातार शिकार करने लग रहे हैं। किसी का ठगी होगी, किसी का बाढ़ के खो दिया, किसी का नुका दिया जंगला में खो गया। क्यों जी, ऐसी हो रही है घटनाएं, दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रही हैं। हाँ जी सरपंच साहब मौके के आप सरपंच हो, मैं तो आप तक एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये जो परिवार है ना, इस परिवार को कौन निकालेगा सदमा में थे? आप देखो इनके साथ, इनके पास कुछ नहीं बचा, ये भी शायद कर्ज पे ठाए होंगे कहीं से। शासन को ऐसे आदमियों के ऊपर संज्ञा कसना चाहिए अपना। जी जी, क्योंकि अब एक एक पैसा इंसान अपने बच्चों के लिए जोड़ता है, पता नहीं कैसे उन्होंने इतनी मेहनत करी है। मैं कितना बढ़िया, ठीक है जी। तो अब बच्चों का भी कोई सपना होता है कि मैं जिंदगी में कुछ बनूं अपना, या अपने परिवार के, अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं। इतना मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, जो उन्होंने उसको एक चुटकी में इनका खत्म कर दिया। बिल्कुल पूरी जिंदगी की, बच्चे की भी लाइफ खराब होगी, और इनका जो मतलब इतना मतलब कीमती उससे पैसा कमाया हुआ है, वो 1 मिनट में उन्होंने हड़प लिया। अरे एक और सुनो भाई, नुकारा अपनी जो हाँ, एक और सुनो, नुकारा भाई अपनी जो जमीन दादा लाई जमीन आ रहा है, उसने कोई बेच कर राजी को नहीं, लेकिन इस महक के, इस परिवार के सपने पूरे करने का तरह बाप ने सोचा मेरी बेटी विदेश जाओगी और तक कोई जो इनकम आओगी उस तो मैं कर्जा भी तारूंगा, मेरी और बेटियां के शादी भी होगी, उनके खर्चे भी पुगाऊंगा, लेकिन सारे सपना की हत्या है। इस टाइम मैंने सुनने में आई है 2 किले बेचे हैं इस बाप ने अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन नो को नहीं पता था इनके लिए बनेगी। अब देखो ये आंखें नम है शब्द, ये कुछ शब्दों में यदि मैं कोशिश भी करूंगा तो आप लोग एक बार आप अपील करो जी प्रशासन से। अनिल विज साहब जो गृह मंत्री हैं, उनको कोई अपील करना चाहोगे? ये देखो, ये बोल नहीं पा रहे, ये जो बेबसी है ना, ये जो निराशा है, हताशा है, ये मतलब आप, मैं बताऊं, जिस पे बीते हो जाने, क्यों सरपंच साहब? बिल्कुल बिल्कुल, जिस पे बीते हो जाने। ये देखो आप, बाबा के एक पिता जब रोवा है नहीं, उसकी 8 बेटियां हैं, इकलौता मतलब कोई बेटा नहीं है घर में, और ये हालात है, ये इसकी माँ की हालात है। इनसे भी मैं शब्द, अरे ये तो मैं की मत मानू, मैं बोल पा रही है। हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए जी। जी जी, ठीक है, जिन्होंने पैसे सूट करे या देने के लिए, हाँ, यहाँ से उनको पकड़ना चाहिए सब। बिल्कुल 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 सही बात है जी, क्योंकि इनका जो है, इनके दुख में सरकार को उन लोगों को हिस्सेदार होना चाहिए। सुनो, हालांकि सुना भाई, हमने कहा था ना हम पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष, हाँ, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं, नु कह रहे हैं धुआं उड़ते लिगड़ा कर जड़ा एग हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सबूत है मैं के पास सारे सबूत ले रही है। जो राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है, इसके सपने की हत्या करके विदेश जाकर अपने बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जाओ थी, अपने सपने की हत्या करके, लेकिन सारे सपने चूर चूर हो लिए हैं। अब हम उन लोगों को एक्सपोज कराएंगे जो लोग इसमें जिनने ठगी करी है। ये देखो आप, ये बार बार ये देखो, महक की आंखें में जो आंसू हैं। आप लोग एक एक चीज का हिसाब ले इसको, आप लोग एक एक चीज का हिसाब ले इसको, बताओ जी। ये देखो, ये जो परिवार की हालात है, एक समय तक जिंदा लाश हो गई है, क्या है ये स्थिति? सबसे पहले मैं सभी को राम राम बोलूंगा। नंबर 2 पे बोलता हूं कि जो प्रशासन है हमारा, इस परिवार की उसको मदद करनी चाहिए, और जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया उनके साथ सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उनको, और इनका पैसा वापस दिलाया जाना चाहिए। खिलाड़ी आमतौर पर वह नहीं करता भाई, खिलाड़ी की आंखें में जब आंसू आवे तो उसकी स्थिति वाजिब हो है जी, सारा सौदा लूट ले, पिट ले और सिर के ऊपर को पानी झेले। या मेरे साथ गाड़ी में बात करते आ रही थी, मैं पूछ रहा था गुड़िया किस तरह हुआ, और जब इसके चेहरे पे हालांकि मुस्कुराहट थी, लेकिन ईब महक अपनी आंसू रोक नहीं पाई, क्योंकि रोक के बैठी थी। स्थिति बहुत बुरी है, आप लोग समझो इस बात को। और आज अकेली महक की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे परिवार है जो उजड़ने लग रहे हैं घर के घर। इन एजेंटों ने नाश कर दिया, तबाही तांडव महातांडव ला दिया है। इस चीज को समझो, ये बहुत बुरे हालात है।
आप बताओ गुड़िया कौन कौन लोग हैं जिन लोगों ने इस तरह की वो करे हैं? ये कौन है? ये तो भाई है ये सारे भाई हैं गांव फ्रांस के हैं। बताओ बताओ गुड़िया कौन लोग हैं जिन्होंने आप लोगों के साथ ये 32,70,000 की ठगी? बताओ। एक तो मेरी मम्मी की बुआ थी मधु, संजय थे, और एक कोमल थी, एक राजेश है कोमल के पापा, और एक राजीव जोशी है। उनका हमें पता नहीं, पर उनका अकाउंट नंबर दे रखा है, एक साहिल है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मेरे असली डॉक्यूमेंट भी नहीं दे रही, वो रियल डॉक्यूमेंट भी? +2 की डीएमसी है मेरी, वो दे ही नहीं रही। ये देखो भाई, इसने कहा ना गाप है नून मेरे छिड़कना, इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है महक के वो भी नहीं देने लग रहे। यानी कि पीछे तो गए बाढ़ में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रख लिए हैं और नुकार नाट्य कर्जा पैटे, यानी कि वो नाट लिए हैं। उनके भीतर का जो बेईमाना था, जो लालच की प्रवृत्ति थी, वह क्या महीने तक बुका के रखा तुम्हारे को? कितने महीने तक? कम 1 साल हो गया। 1 साल तक ई बटवाए गागे की अड़े के तड़े गाड़ी का काटड़ा बांधने का काम कराया। टालते रहे टाल मटोली करते रहे, बुकांदे रहे, बेकांदे रहे, झूठ के पैर नहीं हार दे भाई। आज हालात ये उनकी पोल खुली है और उन्होंने ये पाप कर लिया है। 32,70,000 की ठगी। एक अपील मेरी प्रशासन तक, रिकवरी कराओ, उनकी गिरफ्तारी करो, और यदि नहीं हो पाओगा यूं तो फिर लानत है इन सरकारों पे, लानत है प्रशासन। मैं अनिल विज साहब तक कहूं जो गृह मंत्री गब्बर के नाम से मशहूर हैं, इस परिवार की पूरी आइडेंटिटी देने लग रहे हैं हम, किस जगह का गांव नाम स्थान बताने लग रहे हैं। आपकी सीआईडी तंत्र भी सुनने लग रहा है गब्बर साहब, अनिल विज साहब तक हूं, आपका सीआईडी तंत्र भी सुनने लग रहा है। फिर मैं दोबारा आइडेंटिटी हूं, आपका सीआईडी तंत्र ने भेजो इस घर में। इनके लिए यदि ऐसा है पुलिस अपनी अफवाह है तो पताल में तो कर लिया मुजरिम ने। क्यों जी? खेड़ियों में कहा ना जिनकी कोठी है वहाँ जाके छापा मारो। बिल्कुल छापा मारो, रिकवरी करो, रिश्तेदार ठालो फिर, और क्या भी। जमीन है जिनकी। जब ऐसी बात है यदि कोई जो मुख्य आरोपी वो नहीं तो रिश्तेदार पे तभी बनाई जावे। ऐसा कि भाई एक 8 बेटियों का एक जो पिता है, आज वो बोल भी नहीं पा रहा है, वो जुबान होते गुंगा है, उसकी जुबान खुल नहीं रही क्योंकि जुबान लड़खड़ा गई इस टाइम। ये हालात है। आप एक बार यहाँ का पूरा एड्रेस प्रॉपर सारा बताओ ताकि सीआईडी तंत्र तक भी यह बात जाए। अरे सुनो, 20-20 ग्रुपों में वीडियो ने शेयर कर दियो ताकि आप लोग इस बेटी का जो पुण्य है, इस बेटी को न्याय दिलाने का पुण्य, महक को एक राष्ट्रीय खिलाड़ी कबड्डी की, इसको पुण्य, इसको न्याय दिलाने का पुण्य कमाना चाहो, 20-20 ग्रुपों में शेयर करो ताकि इस परिवार ने न्याय मिला। और मैं भी छाती ठोक कर डंके की चोट पे नाड़ ठेका मिला कर कह सकूंगा, हाँ जिंदा जमीर वाले लोग हैं, जिनका जिंदा है जमीर, और मरे जमीर वाले लोग जो मरे गादड़े कान में पानी गिर करके कब तक देखेंगे तारा जमीर जीवक मर लिया। उन लोगों ने एहसास कराओ, नहीं तो और महक फंसेंगी, और महक के बाप माँ बाप जिनके साथ ऐसी स्थिति है, जिन्हें 2-2 किले, 1-1 किले, आधा किला, प्लाट, दुकान, मकान बेच दिया, कर्जा उठा लिया। हालात देखो। इस बात पे मैं बार बार गले पड़ाऊं, मैंने कई बार कह लिया, सुनो सावधान हो जाओ, चौकस से जाओ। ये जो फर्जी एजेंट है विदेश भेजने के नाम पे, लुटेरे, माफिया, किडनैपर, ब्लैकमेलर, जाहिल, जल्लाद, शब्द कम है मेरे पास इनके लिए, शब्द कम है। और दूसरा पक्ष तो मैं कहूं जय इनके आरोपों में सच्चाई ना हो, दूसरा पक्ष आओ अपनी सफाई देश के हो, जब दूसरा पक्ष नुकंदा नहीं, इन आरोप झूठे लगाए हैं। 26,70,000 तो खाते में गए भेजी उनके। 26,70,000 तो खाते में गए हैं। 3 अकाउंटों में 26,70,000 रुपए तो दिए हुए हैं जी बैंकों की तरफ से, आरटीएस करी हुई है। ये 8 लाख रुपए कैश दिए हुए हैं जी। ये देखियो रहा, अरे देखो एक खिलाड़ी के सपने की हत्या कर दी, अपने सपने मार के महक अपने बाप के सपने पूरे करने खातिर विदेश में जाने का सपना लिया और सपने को भी धराशायी कर दिया। आप मैं इतने यदि भावुकता वाले शब्द भी ज्यादा बोल रहा हूँ, मैंने पता है आप लोगों का शायद जी दुखी होगा मेरे इन शब्दों से। भाई आपका कालजा पे शायद ये चोट लग दी जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने बोलने पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ, मैंने बोलने पड़ रहे हैं ताकि इस परिवार को न्याय मिले, या इसी जगह नारायणगढ़ में जड़ तक आन टेम्पो भी को नहीं अंदर तो अरे 3 व्हीलर भी को नहीं अंदर। मैं कहूँ था मैं आए गुड़ी आगे धरती खत्म होगी के नु बोले भैया बोले आड़ तो एक आधी बस चल है, बस बड़ी मुश्किल है, आड़ तो ऑटो भी नहीं आन पाते मानना। अपने खेल कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने तक का जो सफर था नहीं मेरा, हमने पता कितनी मेहनत करके पहुंची थी। साइकिल पर जाया करती थी, कबड्डी खेल लेना जी। फिर बताओ, कबड्डी खेल लेना साइकिल पर जाती थी बेचारी, भी मैं यो करूंगी अपने माँ बाप वास्ता। मेरी नील विज से हाथ जोड़ के बेनती है, इस परिवार की ज्यादा से ज्यादा मदद करी जाए। भाई गणी कई और थोड़ी समझी, मतलब आपको इतना में थोड़ा में गणी समझ मार जानी चाहिए। और मेरे पास शब्द कम है, चलो मैं सबका आगे माइक भी उड़ा दूंगा, मैं इनकी बात भी पूछवा दूंगा, मैं सरपंच साहब का नहीं माइक कर दूंगा, मैं पंच का नहीं कर दूंगा, लेकिन बात क्या नहीं है,
बात यह है बोले खटखट चोट सुनार की, एक चोट लोहार की। अनिल विज साहब तो फिर कहूं मैं, जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के, गब्बर के नाम से मशहूर हैं, बात उड़ते होगी शुरुआत। आड़ का जो प्रशासन है पुलिस का, और मैं सुना मैं थाने में बढ़ जाऊंगा भाई, मैं पुलिस वाले तो कह रहा हूँ, खाकी वाले तो मैं थाने में बढ़ के को आराम कर दूंगा, तांडव कर दूंगा। जब इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो मैं थाने में बढ़ जाऊंगा। मेरी की मेरी फीस उतरती है, मेरे पास 4-5 मुकदमे पहले चल रहे हैं, एक आधा मुकदमा और हो जाएगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो मुकदमे पब्लिक के लिए लगे मेरे ऊपर, पब्लिक खातर। मैंने कहा था मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा, न्याय के खिलाफ लड़ूंगा। आज मैं गले पड़ाने लग रहा हूं। मैं उन थाना वाले तो कहूं, जब पुलिस वाले ने जब शर्म हो कि मैं लिहाज हो तो न्याय दिलाओ, और पीछे खा के बिक ना जाइयो, जमीर ना बेच दो अपना, कदे पीछे खा के बिक जो। यह बात मैंने खुलेआम कही है, गलत तो नहीं कहा जी मैंने? बहुत सही कर रहा है, सही है। कितनी देर की होगी मोहित वीडियो? चलो दोबारा फिर मैं अपील करूं हूं, और बाप की मत नहीं हो रही बोलने की। इस टाइम मैंने महक का बाप समझो, भाई समझो, मैंने आप नू समझ लो मैं इसका भाई हूं। आप आज इनके घर में जब मैंने नू पता चला 8 बहने हैं, मतलब 8 छोरी हैं। हालांकि छोरी तो कम को नहीं मानता फर्क, लेकिन आज मैं इसका भाई बनने लग रहा हूं महक का। और जब तक मेरा यू माइक बोलता रहूंगा, जब तक तेरे को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे मेरे ऊपर हमले हो, चाहे कुछ हो, मैं हर चीज के लिए टकरा जाऊंगा। आज आपके घर में नू समझ लो, आपके पिताजी को, आपकी मम्मी को कह रहा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका भाई हूँ, ठीक है? हाँ, न्याय दिला के दम लेवांगे भाई, ये मेरा प्रॉमिस है, कमिटमेंट है। पंचायत तो ठीक है जी, नहीं पंचायत का भी मैंने कह दिया, मैं आज से आप लोग समझ लो 8 आपका बेटी है, 1 बेटा, मेरा नाम करमू, मैं इनका भाई हूँ, इन बाणा का न्याय दुआवांगे, आपने घबराओ ना। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी पंचायत की। सरपंच साहब आपकी जरूरत पड़ेगी, मैंने आगे दिखना चाहिए भी, ताकि मामले में नू लग गए। मैं इतनी दूर तो आया हूँ तो आड़े आड़े भी खड़े दिखने चाहिए। और भाई से कोई खड़ा हो चाहे ना हो, लेकिन मैं अड़ूंगा और लड़ूंगा और जीतांगे, न्याय दिलावांगे, आप घबराओ ना जी, ठीक है? पंचायत का जी हम भी सारे साथ कोई पीछे हटने वाला नहीं है। हाँ जी, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। मैं को न्याय दिलाने का मतलब हर उस पीड़ित को न्याय दिलाना है जिनके लिए ये फर्जी एजेंट ठगने लग रहे, ताकि और कोई ठगी का शिकार नहीं हो। भाई कर दो शेर भाई, सारे सबूत हम भाई बकायदा, सारे कोई झूठ बात नहीं है, सारे बिल्कुल। फिर भी दूसरा पक्ष आना चाहो रख सका अपनी बात, हमारी गलती है, हम जिम्मेदार। असली डॉक्यूमेंट भी जब्त हो रहे इसके, यानी कि वो किडनैपर है क्या, वो लुटेरे हैं, सातिर लोग। और जब तुम ठीक हो आओ कैमरा बताओ ना, अपनी सफाई दो, बता दो भाई तुमने कुछ गुनाह को नहीं कर, पाप को नहीं कर, आपने किसी के आत्मा को नहीं दुखा रखी, नू करके मोहित घुमा गए और कर दे क्लोज। रख लिए सारी फोटो कॉपी करा ली, एक दो